जय श्री राम। तुलसीदास जी लिखते हैं, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ सिवासन भाषा, ताते रामचरित मानस बर, धरेउ नाम ही हेरि हरषि हर। इसका अर्थ कि इसको शिव जी ने रच कर अपने मन में रखा, इसको मतलब इस चरित्र को जिसकी हम बात कर रहे हैं, और सु अवसर जानकर मतलब अच्छा समय देखकर पार्वती जी से कहा। तो जब शिव जी ने इसको अपने अंदर रचा, इसको रखा अपने मन में बहुत देर तक, तो उन्हें इसकी बहुत प्रसन्नता हुई और फिर उन्होंने इसका नाम रामचरितमानस रखा कि राम का चरित्र जो मन में रचा है तो उसका नाम रामचरितमानस है। तो इस पे तो हम बात बहुत कर चुके हैं, पिछले वीडियो में भी इसका संदर्भ लिया था और पहले भी कई वीडियो में इसका संदर्भ ले चुके हैं। लेकिन दो चीज़ें जो मुझे इसमें आकर्षित करती हैं, एक तो ये कि सुअवसर जानकर पार्वती जी से कहा। तो सुअवसर जानकर, अब आप देखो शिव जी ने 2 शादियाँ की, पहले तो वही देवी सती थी आदिशक्ति, और बाद में वो दोबारा जन्म लेके पार्वती बनी। तो जब आदिशक्ति सती के रूप में थी तब उन्होंने क्यों नहीं बताया रामचरितमानस? क्योंकि उस टाइम पे सती ईगोइस्टिक थी, अहंकारी थी। अहंकार होता है तब ज्ञान नहीं आता, और अहंकारी क्यों थी? तो अहंकार के मेरे हिसाब से 2 वर्जन हैं। पहला अहंकार तो वो होता है कि आपने कुछ किया हो, आपने बहुत कुछ किया हो, फिर आप कहते हो कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। और दूसरा अहंकार ये कि जब आपने कुछ नहीं किया हो लेकिन आपके पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं, तब आप ये कहते हो तुम जानते नहीं मेरा बाप कौन है। तो ये जो दूसरे नंबर की कैटेगरी है ना, सती जी उसमें पड़ती हैं कि उन्होंने खुद का अपना अहंकार नहीं था, लेकिन उन्हें दक्ष पुत्री होने का अहंकार ज़रूर था। तो जब अहंकार होता है तब ज्ञान नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्यों? महादेव हैं, देवों के देव हैं, खुद उन्हें बता रहे हैं कि राम जी कौन है, लेकिन वो डाउट कर रही हैं। उन्हें शंका है कि ये राम कैसे हो सकते हैं, भगवान कैसे हो सकते हैं। तो ज्ञान छोड़ा, त्याग किया, तपस्या की, पार्वती बनी, उसकी अधिकारी बनी उस ज्ञान की। तो वो ज्ञान लिया भी, समझा भी, और वही अमर कथा का ज्ञान आगे चल के प्रसिद्ध हुआ है। तो अहंकार आपको कहीं का नहीं छोड़ता। और आजकल की जो परिवेश है उसमें 3 तरह के अहंकार जो मैंने देखे। पहला तो है पैसे का, कि बहुत पैसा है, बहुत कमाया है, तो उसका बहुत ईगो रहता है कि बहुत कमाया है, बहुत पैसा है मेरे पास। दूसरी चीज़ होती है ज्ञान की, जिस बारे में नहीं पता उस बारे में भी हम चिक करते हैं। और तीसरी चीज़ होती है अपनी सुंदरता, रूप रंग, कि देखो हम कितने बढ़िया लग रहे हैं। वो शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ पैसा देश काल परिस्थिति के हिसाब से आपको धोखा देता है। कैसे? अब आप सोचो, आपको कहीं बुलावा आया है किसी अनजान शहर में कि आपका सम्मान किया जाएगा, ये वो कुछ भी समझ लो, आप गए वहाँ पे, रात का टाइम है, आप प्लेन से गए हो, एयरपोर्ट से उतरे, एक गाड़ी आई आपको लेने के लिए, आप आराम से बैठ के होटल की तरफ जा रहे हो, और थोड़ी देर गाड़ी आगे जाती है, फिर वो ड्राइवर तमंचा निकालता है, आपकी कनपट्टी पे रखता है और कहता है निकाल जो है। प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है, कभी कभी नहीं भी होता, लेकिन इमेजिन करें कि ऐसा हुआ। उसने आपकी पर्स ले ली, आपके कपड़े ले लिए, सिर्फ आपका कच्छा छोड़ दिया एक, और मोबाइल ले लिया, सब ले लिया, और 30-40 किलोमीटर दूर जाके जंगल में आपको छोड़ दिया। कहाँ गया आपका पैसा? क्या करोगे उस पैसे का जो अकाउंट में तो है लेकिन हाथ में नहीं है, कोई नहीं जानता वहाँ आपको? तो गया ना। तो उसका ईगो करके, उसका अहंकार करके क्या फ़ायदा? दूसरी चीज़ है ज्ञान। आप बहुत बोस्ट मार रहे हो, बहुत कह रहे हो कि देखो इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, सब पता है आपको, बड़ी सी सभा चल रही है, सामने वाला बंदा पूरे प्रूफ होता है के साथ आपकी बात को झूठा साबित कर दे। कोई फ़ायदा? क्या फ़ायदा इस ईगो का कि आपको सब पता है? भैया जिसमें नहीं पता उसमें बोल दो नहीं पता, बात ख़त्म हो गई, फुर्सत। और तीसरी चीज़ सुंदरता, तो वो तो एज के साथ वैसे ही कितना बचाओगे भाई, ज़िंदगी भर तो 6 पैक लेके घूम नहीं सकते। तो ईगो की ज़रूरत ही नहीं है। और जब आप ईगो लेते हो ना, तो आप मुट्ठी बंद कर लेते हो। मुट्ठी बंद कर लेते हो तो चाहे जितनी अच्छी चीज़ मिले आपको तो नहीं मिल सकती। तो ये तो हो गई पहली चीज़ कि सुअवसर जानकर पार्वती जी को बताया। क्यों? क्योंकि पार्वती जी योग्य हो गई थी उस चीज़ के लिए, तो उनको बताया। और दूसरी चीज़ है ये कि
रामचरितमानस को शिव जी ने रचा है, महादेव ने रचा है। तो जब महादेव ने रचा है तो उस पे शंका करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। महादेव की प्रेरणा से, हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी ने उसको लिखा था और शिव जी ने अपना सिग्नेचर किया था उस प्रतिलिपि पे जो तुलसीदास जी की थी। उस पे सत्यम शिवम सुंदरम काशी विश्वनाथ के मंदिर में शिव जी ने लिखा था, मतलब उसको प्रूफ किया था कि ये चीज़ सही है। तो आजकल के ये चिरकुट लोग जो घूम रहे हैं, जो रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पे या रामचरितमानस पर ही संदेह कर रहे हैं, तो उन लोगों की बात सुनने की आपको ज़रूरत क्या है। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो ढोल बजा रहा है और जिसके पास ज्ञान है वो चुपचाप बैठा देख रहा है। तो भैया रामचरितमानस पढ़ें, उसको समझें, तब तो समझ में आएगा क्या लिखा। किसी ने कुछ भी कह दिया, ऐरा गैरा नत्थु खैरा आके बोल गया कि रामचरितमानस गलत है और क्या क्या विद्वेष फैला रहा है ये वो, तो मान लेंगे। तो भैया उनको मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। ये सब छोड़े, खैर अपना ईगो साइड में रखें, क्योंकि जब मन में अहंकार आता है तो जीवन में अंधकार ज़रूर आता है, और जब जीवन में अंधकार आता है तो जीवन सफल कैसे हो सकता है।